सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक और 440 वोल्ट का सरकार को झटका। बीजेपी सरकार को 440 वोल्ट का झटका। दरगाह गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिससे बौखला गई है बीजेपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अभी एकदम फुल फॉर्म में है। मतलब सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश या सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर के सीजीआई खन्ना पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई खन्ना के 2 जजों ने फिर एक बार सरकार की बोलती बंद करा दी। सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बिल्कुल फुल फॉर्म में है, तो पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, दरगाह गिराया जाएगा या नहीं, मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने से पहले ही दरगाह पर बुलडोजर चला दिया गया। मतलब इंतजार नहीं किया गया कि यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, रजिस्टर होगा, लिस्टिंग होगी, डेट दी जाएगी, कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, फैसला आएगा, तब तक के लिए हम रुक जाए। फैसला आने से पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। मतलब देश की स्थिति अब ऐसी बन गई है, या भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, अदालतों के फैसले से इतना ज्यादा परेशान होने लगा है, इतना ज्यादा सकपकाने लगा है कि फैसला आने का इंतजार करे बिना दरगाह पर बुलडोजर चलाने पर मजबूर हो गई है बीजेपी सरकार। जुडिशियरी तो हमारे हाथ में है, जैसा मन चाहेगा वैसा नचाएंगे। दरअसल भाजपा वाले यही तो सोच रखते हैं ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भाजपा वालों का ये जो सोच है इसे चकनाचूर कर दिया। वो है वक्फ कानून या वक्फ बिल को फिलहाल के लिए 7 दिनों के लिए रोक करके रखा गया है। इस पर रोक लगाई गई है और सरकार से नोटिस थमा करके जवाब भी मांगा गया है। और इसी सोच को बदलने की कोशिश जो है सीजीआई खन्ना ने इस फैसले के जरिए वो इस सोच को बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच रिश्ते में वक्फ कानून पर फिलहाल के लिए रोक के फैसले ने एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच वक्फ कानून पर रोक जो है वो एक बड़ा सा दीवार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम संसद जो है कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामकाज में जिस तरीके से दखलंदाजी दे रहा है, ये एक तरीके से परमाणु बम गिराने जैसा है, जो लोकतंत्र को तबाह कर रहा है। मोदी के बहुत ही हाईफाई सांसद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना सीमा लांघ रहे हैं, सीमा भूल रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। अब दोस्तों, इस बीच क्या हुआ, दरगाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि जुडिशियरी का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जुडिशियरी का मजाक किस तरीके से बनाया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने भी लताड़ लगाई। बीजेपी सरकार ये दिखाने की कोशिश करती रही कि हमें किसी भी कोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो मन चाहेगा हम करेंगे। दोस्तों, अब दरगाह ढाने का मामला दरअसल है क्या? भाजपा वाले जो है वो दरगाह, मजार, मस्जिदें गिराने का ठेका ले रखा है। उसी पर तत्पर तरीके से सरकार या भाजपा वाले काम भी कर रहे हैं। अब मामला कुछ ऐसा है कि दरगाह गिराने वाले मामले को हाईकोर्ट में लिस्टिंग के लिए समय नहीं दी गई, और इधर 10 दिन में, मतलब इधर हाईकोर्ट वाले लिस्टिंग का वक्त नहीं दिया, लिस्टिंग के लिए समय नहीं दिया, दूसरी ओर उसी समय के भीतर दरगाह को गिरा दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट को जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हाईकोर्ट को धोके रख दिया।
महाराष्ट्र के नासिक में हजरत सतपीर शाह दरगाह पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के जहां महाराष्ट्र में मतलब कह सकते हैं कि जहां महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह गिराने पर रोक लगाई है। दरअसल हुआ क्या कि दरगाह गिराने के लिए दरगाह ट्रस्ट को नोटिस मिला। दरगाह ट्रस्ट हाईकोर्ट पहुंचे और वहां मामले की लिस्टिंग नहीं हुई। मतलब तारीख पे तारीख दी जा रही थी, मतलब तारीख दी नहीं जा रही थी, उन्हें बस घुमाया जा रहा था। दरगाह ट्रस्ट को घुमाया जा रहा था, आज नहीं कल आइए, आज लिस्टिंग के लिए वक्त नहीं है, कल आपको समय दे दिया जाएगा। यही सब चलता रहा और इसके बीच 10 से 15 दिन के भीतर दरगाह को ढा दिया गया, दरगाह को गिरा दिया गया। अब वो मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान फिर से सरकार को और हाईकोर्ट को, बॉम्बे हाईकोर्ट को खूब झाड़ा है, मतलब खूब सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछा है कि उसने नासिक नगर निगम अधिकारियों द्वारा डिमोलिशन की नोटिस मिलने के बाद आई याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने में क्यों इतनी देरी करी। क्या मतलब मास्टर ऑफ रोस्टर जो है हाईकोर्ट का, उनके पास वक्त नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। कहा है कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए, जिस संरचना को, जिस दरगाह को ढाने के लिए नोटिस आपको सर्व किया गया, आप तक नोटिस पहुंची, ट्रस्ट कमेटी पहुंची दरगाह की, आपने उस केस को लिस्टिंग करने से इनकार कर दिया। आप उन्हें घुमाते रहे, आप लिस्टिंग नहीं किए और उसके बाद उसी समय के दौरान पूरी तरीके से दरगाह को जो है ढा दिया गया, दरगाह को गिरा दिया गया। तो इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट की नहीं है तो किसकी है? इसी के साथ जजों ने साफ तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि इसीलिए जुडिशियरी पर आम पब्लिक का भरोसा जो है वो डगमगाता हुआ नजर आता है। इसीलिए आम पब्लिक अब जुडिशियरी पर भरोसा नहीं कर पाती। दोस्तों खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, दरगाह का ट्रस्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के लगाता रहा चक्कर, नासिक में चल गया बुलडोजर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, साथ में दरगाह ढाने पर या दरगाह गिराने पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। नासिक की कोठे गली में स्थित दरगाह के नगर निगम के 1 अप्रैल को मतलब उन्हें नोटिस थमाया गया। इसमें अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। निगम ने 15 अप्रैल की रात जब कार्रवाई की गई तो उस पर मतलब पुलिस वालों पर कहा जा रहा है कि पथराव भी हुआ था, जिसके दूसरे ही दिन यानी 16 तारीख सुबह निगम ने दरगाह को ध्वस्त कर दिया था। नासिक में हजरत सतपीर दरगाह ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन इसे गिराने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में देरी से लिस्ट की गई है, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस को देरी से लिस्टिंग करने के चलते या फिलहाल अभी तक के लिए लिस्टिंग ना करने के चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, एक संरचना को ढहाया गया, इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट की है। इसीलिए हम हाईकोर्ट से जवाब मांगते हैं कि क्यों लिस्टिंग में इतनी देरी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कह दिया है कि इसीलिए जुडिशियरी पर आम पब्लिक का भरोसा अब नहीं रहा। यानी किस तरीके से जुडिशियरी, मतलब आप सोचिए कि बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? फडणवीस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब वही बीजेपी की सरकार जब किसी संरचना को, मानिए कि अवैध तरीके से उसे बनाया गया है, जिस जगह पर बना है उसे मतलब अतिरिक्त अतिक्रमण के तौर पर देखा जाएगा। अब किसी मजार को या किसी दरगाह को अगर गिराना है, ढाना है, उसके लिए नोटिस सर्व किया गया है। अब ट्रस्ट जब हाईकोर्ट के पास पहुंचा दरखास्त करने की जनाब जरा देखिए ये गिराने की बात हो रही है, इतनी पुरानी संरचना है जिसे ढाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आप कृपा करके हमारी अर्जी जो है उसे सुन लीजिए। लेकिन क्या किया गया हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्हें बस घुमाया गया, उन्हें वक्त नहीं दी गई, उनकी केस को लिस्ट में नहीं डाला गया। और इस बीच क्या हुआ कि मौका मिलते ही सरकार ने उस संरचना को, दरगाह को ढा दिया। अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट पर वैसे भी प्रेशर है कि वो किसी भी मुस्लिम पक्ष के हिसाब से फैसला ना सुनाए। मुस्लिम पक्ष हो, मजार हो, मस्जिदें हो, इनके पक्ष में फैसला सुनाएगा तो आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरीके के शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वक्फ कानून पर रोक लगाने के लिए। इस परिस्थिति में भी सीजीआई संजीव खन्ना की टीम या उनके जजेस जो है वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने वो फैसला सुनाया जिससे फिर एक बार भाजपा वाले बौखला उठे। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? जुडिशियरी में किस तरीके का करप्शन है, किस तरीके के सत्ता पक्ष के साथ हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, मिलजुल करके काम करते हैं, उसका ये जीता जागता एक उदाहरण है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतना हाई टेंशन, हाई प्रेशर में रहने के बावजूद भी जिस तरीके का फैसला फिर एक सुनाया है, फिर से एक 440 वोल्ट का झटका बीजेपी सरकार को, अंधभक्तों को, भाजपाइयों को दिया है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।